जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां रोशनी बहुत कम है और परछाइयां बहुत ज्यादा। भारत सिर्फ एक देश तो है नहीं, है ना? ये एक जीता जागता रहस्य है जो अनगिनत परतों में लिपटा हुआ है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम और आप कुछ ऐसे खौफनाक और प्राचीन राज खोलने वाले हैं जो हमारी और आपकी समझ से बिल्कुल परे हैं। ये कोई आम सफर नहीं है। हम उन जगहों की बात करेंगे जहां विज्ञान के सारे नियम टूट जाते हैं और जहां हमारा तर्क एकदम दम तोड़ लेता है। तो चलिए अज्ञात की इस गहराई में उतरते हैं, जिसे आज तक ना विज्ञान समझ पाया और ना ही इंसान सुलझा पाया। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, ये उस बेबसी का जीता जागता सबूत है जो आज भी हमारे प्राचीन मंदिरों और किलों की दीवारों में गूंजती है। सच कहूं तो हमारे पास आज चाहे कितनी भी आधुनिक तकनीक क्यों ना हो, भारत की इस प्राचीन सभ्यता के कुछ राज ऐसे हैं जो सीधे हमारी आंखों में आंखें डालकर हमें चुनौती देते हैं। तो चलिए अपने पहले रहस्य की तरफ बढ़ते हैं, भानगढ़ का किला। जब भी डर या खौफ का जिक्र होता है ना, तो राजस्थान का ये किला सबसे पहले दिमाग में आता है। ये भारत की सबसे डरावनी जगह मानी जाती है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ पुराने खंडहर नहीं है, इसके पत्थरों में एक ऐसी अजीब सी खामोशी है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। सुनने में शायद आपको ये किसी डरावनी फिल्म की कहानी लगे, लेकिन ये एक खौफनाक सच है। कहा जाता है कि एक ऐसा शहर जो कभी पूरी तरह से आबाद था, एकदम खुशहाल था, वो अचानक एक तांत्रिक के श्राप का शिकार हो गया। वो श्राप इतना भयंकर था कि रातों रात पूरा का पूरा शहर वीरान हो गया। जरा सोचकर देखिए, एक हंसता खेलता इलाका अचानक एक खामोश और डरावने कब्रिस्तान में कैसे बदल सकता है। वो अनजाना सा खौफ आज भी वहां की हवाओं में महसूस होता है। और यहीं से वो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर सूरज ढलने के बाद यहां जाना पूरी तरह से मना क्यों है। जो जगह दिन के उजाले में एक खूबसूरत ऐतिहासिक इमारत लगती है, वो अंधेरा होते ही एक भयानक दुष्स्वप्न में क्यों बदल जाती है। वहां के लोगों का दावा है कि रात होते ही इन वीरान खंडहरों से अजीब और दिल दहला देने वाली आवाजें आने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे अतीत के कुछ साए आज भी वहां कैद हैं। अंधेरे में वहां जाने की सख्त मनाही है। और सच कहूं तो सिर्फ ये पाबंदी ही किसी को भी अंदर तक डराने के लिए काफी है। अब राजस्थान के इन डरावने खंडरों से निकलकर हम सीधे केरल चलते हैं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का रहस्य। ये जगह सिर्फ एक पवित्र मंदिर नहीं है, बल्कि इसके अंदर दुनिया का सबसे बड़ा अकल्पनीय खजाना छिपा है। लेकिन इस अथाह धन के ठीक बीचों बीच एक ऐसी जगह मौजूद है जो आज खौफ का दूसरा नाम बन चुकी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं वॉल्ट बी की। अब इस अंतर को जरा ध्यान से समझिए। एक तरफ मंदिर के वो बाकी दरवाजे हैं जिन्हें जब खोला गया तो इतना विशाल खजाना निकला जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। लेकिन दूसरी तरफ है वॉल्ट बी, एक ऐसा दरवाजा जो बेहद रहस्यमयी तरीके से, एक अजीब सी जिद के साथ आज भी बंद है। दुनिया की सारी आधुनिक तकनीकें, सारे विशेषज्ञ इस एक दरवाजे के सामने घुटने टेक चुके हैं। तो सवाल ये है कि आखिर इस वॉल्ट बी को खोला क्यों नहीं जाता? इसके पीछे का असली कारण है खौफ। एक बहुत ही गहरी और डरावनी मान्यता है कि अगर इस दरवाजे को जबरदस्ती खोलने की जरा सी भी कोशिश की गई तो इसके अंजाम बेहद भयानक होंगे। ये बिल्कुल असल जिंदगी के किसी थ्रिलर जैसा है। सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े खजाने के ठीक बगल में एक ऐसा खौफनाक खतरा मंडरा रहा है जिसे छेड़ने की हिम्मत आज तक किसी में नहीं है। चलिए अब अपनी रफ्तार थोड़ी बढ़ाते हैं, क्योंकि ये जो अज्ञात का साया है ना, ये सिर्फ भानगढ़ या केरल तक ही सीमित नहीं है। भारत के नक्शे पर ऐसी कई और जगहें हैं जहां हकीकत अपने ही नियम तोड़ती हुई नजर आती है। देश के 3 अलग-अलग कोनों में 3 और अजीबोगरीब जगह मौजूद हैं। असम का जतिंगा गांव, महाराष्ट्र में एलोरा का कैलाशा मंदिर और लद्दाख का मैग्नेटिक हिल। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये 3 ऐसे स्थान हैं जहां प्रकृति के नियम और हमारा विज्ञान दोनों ही पूरी तरह से बेबस हो जाते हैं। चलिए फटाफट इनकी हैरान कर देने वाली सच्चाई को भी समझते हैं। शुरुआत करते हैं असम के जतिंगा गांव से। हर साल रात के अंधेरे में यहां एक बेहद खौफनाक घटना घटती है। सैकड़ों पक्षी अचानक आसमान से नीचे गिरने लगते हैं। इसे पक्षियों की सामूहिक आत्महत्या कहा जाता है। अब वैज्ञानिक इसे किसी प्राकृतिक कारण से जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां के स्थानीय लोगों का मानना है कि कोई अनजानी रहस्यमयी शक्ति है जो इन पक्षियों को मौत के मुंह में खींच लाती है। रात का वो घना अंधेरा और आसमान से गिरते हुए पक्षी कल्पना करके ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब चलते हैं महाराष्ट्र के कैलासा मंदिर की ओर। जरा इस असंभव सी बात पर गौर कीजिए।
हजारों साल पहले एक पूरे के पूरे पहाड़ को, सिर्फ एक चट्टान को ऊपर से नीचे की तरफ काटकर यह विशाल मंदिर बनाया गया था। और सबसे बड़ा रहस्य क्या है कि यह सब बिना किसी आधुनिक मशीन के किया गया। इतनी विशाल और बारीक डिजाइन वाली संरचना को हजारों साल पहले सिर्फ छीनी और हथौड़े से कैसे तराशा गया होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी बड़े बड़े जानकारों का दिमाग झकझोर कर रख देता है। और आखिर में आता है लद्दाख का मैग्नेटिक हिल। इस जगह पर आकर गाड़ियां अपने आप बिना किसी सहारे के ऊपर की चढ़ाई चढ़ने लगती हैं। ये तो सीधा सीधा गुरुत्वाकर्षण के नियमों को खुली चुनौती है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी तरफ खींच रही हो। वैज्ञानिक इसे सिर्फ एक दृष्टिभ्रम कहकर टाल देते हैं, लेकिन जो भी वहां खुद इस चीज को महसूस करता है ना, उसके लिए ये जगह आज भी एक बहुत बड़ा अनसुलझा रहस्य बनी हुई है। तो इन सारी कहानियों का निचोड़ क्या है? यही कि हर कहानी के पीछे एक अनसुलझी पहेली छुपी हुई है। सच कहूं तो भारत रहस्यों की एक ऐसी भूल भुलैया है जहां हर स्थानीय कहानी के पीछे एक ऐसा सच है जिसे सुलझाने में हमारा आज का आधुनिक विज्ञान भी नाकाम रहा है। भानगढ़ के उस वीरान खौफ से लेकर वॉल्ट बी के उस डरावने दरवाजे तक, हर रहस्य हमें बस यही याद दिलाता है कि हम इस दुनिया के बारे में असल में कितना कम जानते हैं। इस सस्पेंस से भरे सफर के आखिर में एक ऐसा सवाल बाकी रह जाता है जो शायद काफी समय तक आपके दिमाग में घूमता रहेगा। इनमें से कौन सा प्राचीन रहस्य आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा? क्या वो श्रापित वीरान शहर है जहां से रात में अजीब आवाजें आती हैं? या वो बंद दरवाजा जिसके पीछे कोई भयानक खौफ छिपा है? या फिर रात में आसमान से गिरने वाले वो पक्षी? हो सकता है कुछ रहस्य ऐसे ही बने रहने के लिए होते हैं, हमेशा के लिए अनसुलझे और हमारी समझ से बहुत बहुत दूर। इस खौफनाक विश्लेषण में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।